आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। गुरुवार की ढेरों शुभकामनाएं। बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत सुंदर एक क्या एक से ज़्यादा कुछ छोटे छोटे अनुभव ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक डिवोटी हैं, उन्होंने शेयर किया है और इससे पहले भी मैंने कुछ छोटे ही मगर बहुत मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस थे, मुझे बहुत अच्छे लगे तो वो मैंने शेयर करे थे और ये भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंस आप लोग को बता रही हूँ। लेकिन इससे पहले मैं ये कहूँगी कि आपकी स्क्रीन पर मेरी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही होगी। आप चाहें तो अपना अनुभव बोलकर, लिखकर, वीडियो या ऑडियो के माध्यम से अपना अनुभव मुझे भेज सकते हैं और मैं ये एक्सपीरियंसेस को चैनल पर शेयर करके बहुत खुश हो जाऊंगी। अभी के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि हर थर्सडे टू थर्सडे मैं ये एक्सपीरियंसेस अपलोड कर रही हूँ। आने वाले टाइम में कोशिश करूँगी कि 2 दिन एक्सपीरियंसेस अपलोड करूँ जब थोड़े और सारे एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे तो, क्योंकि यहाँ पर मैंने साई संदेश अपलोड किया बाबा की कृपा से और बहुत सारे लोगों ने सुना तो मुझे लगा कि बाबा हमेशा लीला गान करने को कहते हैं तो वो करना चाहिए। So here we go with a beautiful experience. तो पहला अनुभव ये हुआ कि जो फर्स्ट डिवोटी हैं, पहले मैं पहले वाली डिवोटी का अनुभव बताती हूँ। 2-3 लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं। तो उन्होंने, जो फर्स्ट डिवोटी हैं, उन्होंने शेयर किया कि वो कहीं जा रही थी और उन्होंने ना हाथ में रिंग पहनी हुई थी जो कि एक डायमंड की रिंग थी, ठीक है। और वो रिंग अच्छी कॉस्टली थी, उसका एक अच्छा प्राइस पे करके उन्होंने लिया था। तो वो एक कॉस्टली रिंग थी जो वो पहनी हुई थी और वो उससे पहनी हुई थी और वो जा रही थी। पर अब जो उनका रास्ता है ना, उसमें कई सारे स्टॉपेजेस हैं तो उन्हें 3-4 बार रिक्शा, सिटी बस, ये सब चेंज करके जाना पड़ता है। तो उन्होंने ना रिक्शा पर जब वो बैठी तो उन्होंने बोला कि भैया मुझे इस पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुंचा दो। तो उन्हें ना 3 या 4 स्टॉपेज उनके आते हैं बीच में। तो जो पहला वाला स्टॉपेज है वो काफ़ी छोटा सा है, ठीक है, हार्डली 8-9 मिनट का रास्ता है, उससे ज़्यादा देर नहीं लगता है। तो वो सबसे शॉर्ट उनका है, जिसके बाद वो अपना व्हीकल चेंज करती हैं। और अगर उनको फिर वहाँ से पूरे लंबे रास्ते तक का मिल गया तो फिर वो पूरा सेकंड व्हीकल, बस हो, ऑटो हो, जो भी हो, फिर वो नहीं तो उससे चली जाती है। तो उन्होंने जैसे ही वो रिक्शा पर बैठी, उसके बाद क्या हुआ, रिक्शे वाले भैया ने कहा कि हम आगे की मोड़ से घुमा लेते हैं और उसके बाद वहाँ से हम आपको लोकेशन पर ले जाएंगे, क्योंकि आगे वाली मोड़ पर कुछ पैसेंजर्स मिल जाते हैं। होती है ना हर जगह पर कि कुछ स्टॉपेजेस टाइप की होती हैं, चाहे वो ऑटो का हो चाहे वो बस के हो, कि वहाँ पर लोग वेट करते हैं। दे आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट प्लेसेस जो हर गली मोहल्ले में भी होती हैं, है ना। तो इन्होंने कहा ठीक है। अब वहाँ पर क्या हुआ कि वो बैठी हुई थी और वो बैठी हुई थी ई रिक्शा पर, जिसको टोटो भी बोलते हैं बहुत लोग। तो वो ई रिक्शा पर बैठी हुई थी और उसके बाद ना वहाँ पर कुछ लोग आए जो देख कर लग रहे थे कि वो शायद लेबर्स वगैरह थे, ठीक है, क्योंकि उनकी अपीयरेंस से वो चीज़ मालूम हो रही थी। जो हाथ में जो उन्होंने औजारें रखी हुई थी उससे भी समझ में आ रहा था कि वो लेबर्स वगैरह थे, वो कोड़ाई वगैरह करते होंगे, तो वो सब भी सारी चीज़ें थी। तो क्या हुआ कि एक उनके बगल में आकर बैठ गए और 2 उनके सामने बैठ गए, क्योंकि एक ही रिक्शा में 4 लोग बैठते हैं। और फिर क्योंकि इसलिए 2 उनके सामने बैठे थे क्योंकि आगे जो थी वो सीट खाली नहीं थी, ड्राइवर भैया के बगल में भी कोई बैठे हुए थे। तो इस तरह ड्राइवर भैया के अलावा टोटल 5 लोग रिक्शा पे थे और जो आगे वाले थे वो डिसेंट व्यक्ति लग रहे थे, ठीक है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि वो लेबर है इसलिए उनको इनडिसेंट बोला, तो नहीं, लेबर होने की वजह से नहीं बोला है, आगे मैं बताऊंगी क्या कारण है। और जो आगे बैठे थे वो व्यक्ति संभ्रांत से थे, जो कि उससे भी पहले 4 ही 5 मिनट के अंदर वो उतर गए। उसके बाद जो इनके ठीक सामने वाले लेबर थे वो जाके ड्राइवर भैया के बगल में बैठ गए। अब जो इनके सामने 2 लोग बैठे हुए थे, तो एक और जो बचे हुए थे वो ना बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे,
ठीक है। तो जो इनके बगल में बैठे हुए थे वो कहने लगे, उन्होंने कहा कि माँ बहनों की इज्जत करो, मतलब एटलीस्ट इन मैडम के सामने, इनके सामने तो इस तरह की गाली गलौज वाले शब्द का प्रयोग मत करो। पर इन्होंने ना उनकी कॉन्वर्सेशन में कोई ध्यान नहीं दिया। सुनाई तो सब दे रहा था। और इन्होंने क्या किया ना कि पहले ये ऐसा कभी नहीं करती थी, मगर उस दिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ओम साई राम का जो जाप है वो करना शुरू कर दिया और वो कंटिन्यूड चैंट कर रही थी। अच्छा, उस दिन एक चीज़ हुई थी। उस दिन ओम साई राम का जाप ना ये घर से निकलते ही इन्होंने शुरू किया था। ये नहीं कि वो आ गए थे तब बैठ कर किया था, ऑटोमेटिक उस दिन उन्होंने मतलब ऐसे जाप किया ना कि सामने कोई देखे तो उसको लगेगा कि हाँ ये कुछ तो चैंट कर रही है, वरना जनरली मन में चैंटिंग करती है मानसिक रूप से। वो वैसे कर रही थी। तो उतने में वो जो इंसान है ना जो गाली वगैरह दे रहा था, उसने बोला कि देखो जब मेरा दिमाग खराब हो जाए ना तो कौन माँ कौन बहन कुछ नहीं, और उसने 2-4 उसमें गंदी गालियाँ जोड़ी और फिर उसके बाद कहा कि मैं तो फिर मर्डर भी कर दूँ, ऐसा वैसा ये वो, बहुत बुरी बातें बोली। और फिर उस व्यक्ति की नज़र भी बहुत ख़राब थी। तब तक इन्होंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसके बाद बीच में ना एक थोड़ा शांत सा रास्ता आता है। मतलब वो ऐसा रास्ता है ना, वो एक फ्लाईओवर जैसा है, बहुत छोटा सा, पर ये है ना कि कभी वहाँ पर बहुत भीड़ होगी और कभी वो बहुत शांत रहेगा। तो वो शांत था उस दिन। तो इनको ना वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लगा डर कि कहीं ये लोग कुछ ऐसे गलत ना करे, क्योंकि जो इनके बगल में बैठा है वो अच्छी अच्छी बातें तो कर रहा है, वर्धक बातें तो कर रहा है कि भाई किसी के सामने गलत नहीं बोलना चाहिए, इंसान को अपनी हैसियत याद रखनी चाहिए। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग खुलने के लिए इनसे मतलब ये बात करें या कुछ भी हो इसके लिए ऐसा कर रहा हो। तो इन्होंने ना चैंटिंग करनी शुरू की। और जैसे ही वो ब्रिज शुरू हुआ, क्या मन हुआ, इन्होंने ना सर उठा के जो गाली गलौज कर रहा था इनके ठीक सामने के बगल में जो बैठा हुआ था उसकी तरफ देखा। और वो व्यक्ति ना बार बार इनको देख रहा था, मगर इनसे नज़र मिलते ही वो हटा रहा था। और उस व्यक्ति की नज़र ना बहुत गंदी थी, बहुत गलत तरीके से वो देख रहा था। ये एहसास हो जाता है, बहुत अजीब तरीके से देख रहा था। इनको अपने डिसीजन पर बार बार रिपेंट हो रहा था कि क्यों मैं इन लोगों के आने के बाद भी यहाँ पर बैठी हुई थी। मुझे भले 5 रुपए ज़्यादा लगते, लेकिन मुझे उतर जाना चाहिए था। खैर उसके बाद तुरंत इनका स्टॉपेज आया जहाँ ये तुरंत उतरी और उसके बाद ये जल्दी से वॉक करके आगे चली गई। इनकी हाथ की जो डायमंड की रिंग थी ना, वो व्यक्ति बार बार देख रहा था और वो बहुत बलिष्ठ भी था। तो इन्होंने कहा कि उस दिन बाबा घर से निकलते ही मुझे जाप शुरू करवा दिए, क्योंकि बाबा को पता होगा कि आज ऐसा कुछ होने वाला है। और सिर्फ ना मतलब बाबा के जाप के वजह से इनके अंदर हिम्मत थी और इन्होंने उस रिक्शा को नहीं छोड़ा। लेकिन बाबा ने इनको ये भी समझाया कि भले 5 या 10 रुपए तुम्हारे इसमें बर्बाद होते तो होते, लेकिन आगे से ऐसी कोई क्राउड रहे जो इस तरह की अभद्र बातें करे तो उस वाहन को इमीडिएटली छोड़ दो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने कुछ किया नहीं है, तो तुम उन चीज़ों में पार्टिसिपेट क्यों करोगे, क्यों गलत चीज़ें सुननी है। तो ये चीज़ भी बाबा ने इनको समझाई। और ऐसा अनुभव हम सब ने कभी ना कभी किया होगा। मुझे भी इससे जुड़ी कुछ अपनी अनुभव भी याद आती हैं। तो अभी मैं अपने अनुभव तो नहीं बता रही हूँ, पर मैं यही कहूँगी कि ऐसी परिस्थिति में जब भी रहे ना तो 4, 5, 10 रुपए, 20 रुपए के बारे में मत सोचिए। जो लोग इनडिसेंसी क्रिएट कर रहे हैं ना, उनके साथ मत रहिए, उनके साथ ट्रैवल मत करिए। मैंने भी 1-2 बार ऐसे रिस्क उठाए हुए हैं पहले, लेकिन मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। अगर मेरी जान चली गई होती तो उसका ज़िम्मेदार ना कोई नहीं होता, सिर्फ मेरा एक गलत डिसीजन होता। ठीक है? तो ऑटो वाले से आपका कोई वो नहीं है, आपका कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपने बोला है तो आपको वहाँ तक जाना है। अगर उसकी ऑटो में बदतमीज़ी हो रही है, गलत बातें बोली जा रही है और उस ऑटो वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आपको भी जहाँ मन है आप अपनी बात से मुकर सकते हैं, पूरा अधिकार है। और वो बात से मुकरना नहीं, वहाँ सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए आपको जहाँ ऐसा लगे तुरंत हटिए। वैसे लोगों के साथ, वैसी चीज़ों के साथ ट्रैवल मत करिए। ये लोग प्रॉब्लम क्रिएटर्स होते हैं। और ये अनुभव सुनकर मुझे लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। और मतलब इनका जो था ना कि इनका ना अब उस स्पेसिफिक क्लास के जो लोग हैं
उसके प्रति एक इनके मन में ना एक निगेटिव फीलिंग आ गई है। तो मुझे ये चीज़ लगी कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, पर यही होता है कुछ लोगों के गलती करने की वजह से ना फिर इंसान उस पूरे समाज को ही गलत समझता है। लेकिन जिसके साथ कुछ गलत तरीके का इस तरह का अनुभव होता है ना, उस व्यक्ति को समझाना मुश्किल है, और वो क्यों समझे, उसके साथ गलत हुआ है। तो इसलिए हर इंसान को अपने कोड ऑफ कंडक्ट पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप अकेले अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। इंसान अपने आप को या सिर्फ अपनी फैमिली को ही रिप्रेजेंट नहीं करता है, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। कभी आप किसी स्पेसिफिक यूनिफॉर्म में हैं तो आप अपने प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, कभी आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कभी आप अपने नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसलिए हमेशा अपने बिहेवियर पे, अपने कंडक्ट पर हमें ध्यान रखना चाहिए। ये एक अनुभव है। दूसरा कि अपनी सेफ्टी पर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरा जो अनुभव है वो एक स्टूडेंट का है। तो उन्होंने शेयर किया कि एक्चुअली मेरे स्टूडेंट से थोड़े इंटरेक्शन होते हैं, मेरे आसपास में हैं कुछ ऐसे बच्चे, तो इस वजह से मैं कई सारे स्टूडेंट्स के भी एक्सपीरियंस आप लोग को, कई सारे नहीं, कुछ ही बच्चे हैं उनके अनुभव में बताती हूँ। तो इन्होंने बताया कि इनके साथ ऐसा होता है ना कि मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज कि वो इस तरह से इतना सब कुछ बताई। ये लोग ना 6 फ्रेंड्स थे। तो उसमें से पहले जो एक फ्रेंड था ना इनका, उसका बिहेवियर एक नॉर्मल सा रहता था। मतलब 6 लोग हैं ना, तो आज एक ने खर्च करा तो कल दूसरे ने, परसों तीसरे ने, ज़्यादा नहीं होता, 50 60 70 रुपए का होता था कैंटीन वगैरह का, ठीक है। लेकिन उसमें से एक ने ना, जब से वो एक रिलेशनशिप में गया है, तब से उसने ना बिल्कुल पैसे खर्च करने बंद कर दिए, और बल्कि अपने हिस्से की पेमेंट औरों से कराने लगा। इनका क्या होता है ना कि ये लोग 15 दिन 20 दिन में एक बारी होटल जाते, ठीक है। तो पहले सब अपने अपने पेमेंट खुद कर लिया करते थे, तो किसी के ऊपर भार नहीं पड़ता था, जो भी बिल आया वो स्प्लिट हो गया। लेकिन बाद में जब से वो रिलेशनशिप में गया, तब से उसने, मतलब मैं फ्रैंक होके क्लियर ही आप लोग को एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तब से उसने ना अपने पेमेंट करने बंद कर दिए। जिसके साथ गया या तो वो करते या इनके बाकी दोस्त मिलके करते, मगर उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि उनके बहुत सारे एक्सपेंसेस होते थे। अब आप थोड़ा समझें कि कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं, होटल हो गया और भी कोई गिफ्ट लेना है, कुछ भी हो गया, तो बहुत सारे होते थे। मतलब आदतें गंदी लगी हुई हैं, तो बस उन सब में पैसे निकलने हैं तो बस निकलने हैं, यही चीज़ थी। तो इसके बाद क्या होता है कि इन्होंने ना बताया कि इनसे भी कई सारे बार एक्सपेंस बेयर करवाया जाता था, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि उस दिन क्या हुआ, सुबह में ये अपनी पढ़ाई कर रही थी, तभी इनकी टीचर ने कहा कि कई बार हमें जीवन में अपने लिए सोचना होता है, अपने लिए मेहनत करना होता है, और शायद उस दरमियान हम अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को टाइम कम दें या ना दे पाएँ, जिसके लिए वो शायद गुस्साएंगे, बुरा भी मानेंगे, और हमें उस चीज़ का ध्यान नहीं देना है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो लोग सक्सेसफुल हैं तो उससे सब जुड़े रहना चाहते हैं, और जो लोग फेलियर हैं उससे सब थोड़ा दूर ही भागते हैं, क्योंकि वो इंसान जो फेल हुआ है उसे हमेशा सबकी ज़रूरत रहेगी, वो अपने दम पर नहीं चल पाएगा क्योंकि वो फेल हो गया है ना। तो ये बात है। तो इन्होंने कहा ठीक है, अब जो भी है ठीक है। इन्होंने वो चीज़ को बहुत ध्यान से सुनी, इनकी टीचर की बात। उसके बाद उस दिन शाम में क्या हुआ कि इनके कुछ दोस्तों ने, मतलब वही 6-7 लोगों ने मिलकर कहा कि चलो हम किसी विशेष, अब समझो पिज़्ज़ा का कोई स्टोर है, बोला वहाँ चलो, हम लोग सभी लोग पिज़्ज़ा खाएंगे। और इन्होंने कहा कि बाबा की ऐसी कृपा हुई ना कि ये लोग बहुत ज़िद कर रहे थे, पर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि इनका ज़िद डबल हो गया। इन्होंने डबल ट्रिपल ज़िद किया और मना कर दिया। और इन्होंने कहा कि उससे ना 2 चीज़ें हुई।
पहला तो कि मैं घर आके घर का खाना खाई, और दूसरा ये हुआ ना कि भाई बच्चे हैं तो जितना खुद का खाया उतना पेमेंट कर दिया, अब दूसरों के पेमेंट करने पड़ते थे, तो बाबा ने ना वो चीज़ से भी बचा लिया। बेसिकली इनको ले भी इसलिए जाया जा रहा था कि दूसरों के भी पेमेंट करने पड़ते, लेकिन बाबा की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से ना, मतलब बाबा ने इनको इतना करेज दिया जो पहले नहीं दिया था, कि जिसकी वजह से इन्होंने साफ इनकार किया और ये सीधे जो है मतलब अपने घर चली गई। तो इन्होंने कहा कि वो मेरे बहुत प्यारे दोस्त थे, मेरे बहुत ऐसे होता है ना दिल के, मतलब बहुत दिल के करीब हैं या जो भी हैं, लेकिन एक होता है कि उन्हें हम मना नहीं कर पाते थे। पर बाबा ने सुबह ही वो लेसन्स दिलवाए थे। टीचर ने इतनी बातें कही मगर ध्यान सिर्फ उसी बात पर गया, और बाबा ने उस बात को ना, उस टीचर के माध्यम से, उस गुरु के माध्यम से बाबा ने वो चीज़ इनके मन में डाल दी कि बेटा कौन क्या फील कर रहा है वो छोड़ो, तुम अपना देखो, ये ज़रूरी है। और इस माध्यम से बाबा ने इनके कई सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो बचाए, और साथ ही साथ इनको बुद्धि भी दी कि मतलब आगे कैसे, और करेज दिया, बुद्धि भी से भी ज़्यादा करेज दिया बाबा ने। मना कर पाने का, नो कह पाने का, ना कह पाने का करेज जो है वो हमेशा नहीं होता सबके पास, वो भी बाबा देते हैं तभी होता है। तो ये थे कुछ बहुत प्यारे प्यारे दो डिवोटीज़ के एक्सपीरियंसेस। तो वैसे एक्सपीरियंसेस तो और भी सारे हैं, लेकिन मैं अभी के लिए ना इस वीडियो को यहीं पर क्लोज़ करती हूँ, बहुत बड़ा सा हो गया। अब मैं अगले थर्सडे कुछ और सुंदर सुंदर अनुभव लेकर आऊँगी आप लोग के पास। आप लोग भी अपने अनुभव मुझे मेल के ज़रिए भेज सकते हैं, जो यहीं इसी चैनल पर अपलोड हो जाएगा। जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।